वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के समर्थन के बाद जनता दल यूनाइटेड में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बिल को लेकर पार्टी के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं, जिसके चलते मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस संकट से उबरने और डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेडीयू ने शनिवार यानी 5 अप्रैल 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम नेताओं को शामिल किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वक्फ बिल पर पार्टी के स्टैंड को स्पष्ट करना और समर्थन में एकजुटता दिखाना था। हालांकि यह प्रयास उल्टा पड़ गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया, जिससे पार्टी की किरकिरी हुई। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है, जबकि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस मौके का फायदा उठाकर सरकार और जेडीयू पर हमला बोला है। जेडीयू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी तैयारी की थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने मुस्लिम नेताओं से बातचीत की और उन्हें मीडिया के सामने आने के लिए तैयार किया। इसके लिए बड़ी संख्या में पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि वक्फ बिल पर जेडीयू का फैसला एकदम सही है और पार्टी एकजुट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अंजुम आरा ने की। इसमें गुलाम रसूल बलियावी जैसे बड़े मुस्लिम नेताओं के अलावा उन नेताओं को भी शामिल किया गया था जो पिछले कुछ दिनों से बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे थे। अंजुम आरा ने दावा किया कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति को 5 सुझाव दिए थे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है और इससे पारदर्शिता आएगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल कुछ नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और उनके हाव भाव से साफ था कि वे इस आयोजन में सहज नहीं थे। जिन नेताओं ने पहले बिल का विरोध किया था, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इससे यह संकेत मिला कि पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती इस मंच पर लाने की कोशिश की, ताकि बाहरी दुनिया को यह दिखाया जा सके कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यह रणनीति नाकाम रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली हंगामा तब शुरू हुआ जब पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए। जैसे ही सवालों का दौर शुरू हुआ, जेडीयू के मुस्लिम विधायक एक एक करके मंच छोड़कर भागते नजर आए। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और जेडीयू नेता अफजल अब्बास से जब पूछा गया कि उनका स्टैंड बदल गया है, तो वह बिना जवाब दिए अपने आसपास देखते हुए तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ गए। इसी तरह पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम, विधान पार्षद गुलाम गोश, कहकशा परवीन और सलीम परवेज जैसे नेताओं ने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से परहेज किया। ये सभी नेता बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से भाग गए। यह दृश्य देखकर मौजूद पत्रकार और कार्यकर्ता हैरान रह गए। जिन नेताओं ने संसद में वक्फ बिल को मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद बताया था, वह अब संसद से बाहर इनके फायदे नहीं बता पा रहे। यह घटना जेडीयू के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पार्टी की छवि को सुधारने के लिए बुलाई गई थी, उल्टा एक तमाशे में बदल गई। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में असंतोष की शुरुआत जब हुई, जब पार्टी ने संसद में इसका समर्थन किया। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने शुरू से ही इस बिल का समर्थन करने का फैसला किया था और अपने सांसदों को व्हिप जारी करके सरकार के पक्ष में वोट करने का निर्देश दिया। लेकिन इस फैसले से पार्टी के मुस्लिम नेताओं में भारी नाराजगी फैल गई। कई नेताओं ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया। अब तक कम से कम 7 बड़े मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ दी है, जिसमें मोहम्मद कासिम अंसारी, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अली नदीम अख्तर, मोहम्मद शाहनवाज मलिक जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा औरंगाबाद और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में 20 से ज्यादा मुस्लिम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सामूहिक पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय का भरोसा तोड़ा है। उनका आरोप है कि जेडीयू, जो खुद को सेकुलर पार्टी कहती थी, अब बीजेपी की गोद में जा बैठी। इन नेताओं ने वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी और संविधान के खिलाफ करार दिया है। खास तौर पर इस बिल में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और सरकारी संपत्ति विवादों के हस्तक्षेप का अधिकार देने जैसे प्रावधानों को लेकर भारी विरोध है। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस नाकाम आयोजन ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका दे दिया। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाया गया था और उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर वे पार्टी लाइन का समर्थन नहीं करेंगे तो उनकी विधान पार्षदी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि लोग डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को बंधक बना लिया है। तेजस्वी ने यह भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो इस बिल को कूड़ेदान में डाल देगी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बिल का समर्थन करके नीतीश ने मुस्लिम वोट बैंक को नजरअंदाज किया है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेजस्वी इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि नीतीश का यह फैसला जेडीयू को चुनाव में भारी
नुकसान पहुंचाएगा। जेडीयू के लिए संकट कई मोर्चों पर चुनौती बन गया है। पहला, पार्टी के अंदर अंदरूनी मतभेद अब छिपाए नहीं छिप रहे। जिन नेताओं ने बिल का विरोध किया, जैसे गुलाम रसूल बलियावी, वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। बलियावी ने पहले कहा था कि इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन पार्टी के दबाव में उनकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। दूसरा, बिहार में मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के लिए अहम रहा है और इस बिल के समर्थन से यह वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। तीसरा, विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जिससे नीतीश की सेकुलर छवि को नुकसान पहुंच रहा है। जेडीयू की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डैमेज कंट्रोल के लिए बुलाई गई थी, उल्टे पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुई। मुस्लिम नेताओं का भागना और सवालों से बचना इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार का स्टैंड अब उनके लिए सियासी संकट बनता जा रहा है। बिहार में चुनाव नजदीक है और यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू इस संकट से कैसे उबरती है। क्या नीतीश अपनी सेकुलर छवि को बचा पाते हैं? फिलहाल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू के लिए एक सबक है कि जबरदस्ती एकजुटता दिखाने की कोशिश उल्टा असर कर सकती है।